हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेर सिंह आप सभी का मैथ्स विद शेर सिंह पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ विराम चिन्ह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन की सीरीज आपको विराम चिन्ह में आगे भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं देगी। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका विराम चिन्ह का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रियक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अधोरेखा चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये चिन्ह दिया है, इस चिन्ह का नाम बताइए। तो ऑप्शन है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, लाघव चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो ये जो चिन्ह दिए हुए हैं तो इसमें से पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें जो चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से, इस चिन्ह को हम आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। और ये ऑप्शन बी दिया है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी दिया है इस तरह से, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो निर्देशक चिन्ह इसमें से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में जो दिया है वो हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें जो ऑप्शन डी में दिया है इस तरह से, तो वही हमारा क्या है, निर्देशक चिन्ह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम चिन्ह इसमें से पूछ रहा है कौन सा है। तो इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम में। तो आज अपना देखिए, अल्प विराम करने के बाद तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। इस तरह से जो रहता है इसे हम अल्प विराम कहते हैं। लेकिन अगर अर्ध विराम पूछ ले तो अर्ध विराम इसकी बिंदी और ये, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या है, अर्ध विराम है। अर्ध विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्प विराम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है संज्ञा की दबरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। दबरुक्त हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो उनके बीच हमेशा योजक चिन्ह रहता है। कौन सा रहता है, योजक चिन्ह। न अवतरण, न कोष्ठक, न निर्देशक, योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो इसमें उचित प्रयोग पूछा है। तो हम देख रहे हैं सुनो सुनो वह गा रही है। तो यहाँ सुनो सुनो गा रही है आश्चर्य चिन्ह लगाया हुआ है, जबकि ये समर्थन गलत है। लेकिन यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पे अर्धविराम, यहाँ भी अर्धविराम। और मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, अर्धविराम। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो और यहाँ पे पूर्ण विराम, बाकी सही है। तो इसके लिए जो वाक्य उचित नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा ए सही है। इसमें ऑप्शन ए इसमें सही है क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इसमें विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी विराम चिन्ह हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण, इनमें से कौन एक विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है उपदेशक। उपदेशक एक विराम चिन्ह नहीं है। बाकी अब निर्देशक, लाघव, विवरण ये सारे विराम चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई वाक्य हमने शुरू किया और उसको खत्म हो जाए, उसके बाद विचार नहीं बने, तो उसके लिए जो चिन्ह यूज होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन योजक, अल्प विराम, उदाहरण, पूर्ण विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है। कोष्टांकित विराम चिन्ह एक दूसरा नाम है, और वो दूसरा नाम कौन सा है। तो ऑप्शन दी है अर्धविराम, योजना विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अर्ध विराम, यानी अर्ध विराम को ही हम क्या, कोष्टांकित विराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो चिन्ह दिया है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो विराम चिन्ह दिया है किस लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए हैं तुल्यता चिन्ह, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा तुल्यता चिन्ह। बराबर का जो निशान दिया रहता है ये तुल्यता के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जो हम विराम चिन्ह पढ़ते हैं और इन विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है। तो ये हम विवरण चिन्ह के लिए, लाघव चिन्ह के लिए, संयोजक चिन्ह के लिए, तुल्यता सूचक चिन्ह के लिए। तो ये हम संयोजक चिन्ह, इसे हम संयोजक चिन्ह में प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विराम का क्या अर्थ है। विराम का क्या अर्थ है। तो ये अपने ही में ही एक समझ में आ रहा है, चलना,
विराम नहीं है, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना, स्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठहरना या रुक जाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं जो हमारे विराम चिन्ह लिए गए हैं वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन ऑप्शनों में अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। न ये हिंदी से लिए गए हैं, न संस्कृत से, न उर्दू से। ये कामता प्रसाद गुरुजी का मानना है कि ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, 14, 17, 20। इसका जो राइट आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इसमें जो उचित आशीष, राहुल, राजा, इसके बाद जो चिन्ह का उपयोग होगा वो होगा आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन देखिए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा। आप देख रहे हैं आनंद घर आया, आनंद घर आया, इसके बाद जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा आपका अल्प विराम। तो ऑप्शन सी दिया है अल्प विराम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्प विराम। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो इसमें जो मैं कृष्ण के घर पहुंचा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो पहुंचा के बाद जो यूज होगा वो होगा आपका अल्प विराम। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। इसमें दिया है समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमेशा समानाधिकरण शब्दों के लिए हमेशा अल्प विराम चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। जब कई प्रकार की संज्ञाएं आती हैं जैसे राम, श्याम, माल, कई प्रकार की संज्ञाएं अगर इसमें आती हैं तो उनको बार बार कोष्टक लगा के जो लिखा जाता है तो वो कोष्टक कौन सा होता है, तो उसको भी हम कहते हैं क्या, अल्प विराम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैसे हमने लिखा राम, श्याम, गीता, तो इसको जो बार बार लिख रहे हैं ना कोष्टक लगा के, तो ये हमारा क्या है, अल्प विराम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो छंद होते हैं तो उसमें एक चरण के बाद, मान के चलिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो इसके बाद जो विराम चिन्ह यूज किया जाता है वो कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है पहले अवतरण में। तो इसमें जो चिन्ह यूज किया जाता है उसे भी हम अल्प विराम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन देखिए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, रामू जो, रामू पे जोर डाला जा रहा है, यानी रामू, यहां तक रामू के बाद जो लगेगा रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो इसके बाद जो विराम चिन्ह का यूज होगा वो होगा आपका अल्प विराम, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाना है तो जल्दी जाओ। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो आप जल्दी जाइए, तो इसमें भी जो जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें भी जो जाना है, तो यहाँ भी जो विराम चिन्ह यूज होगा वो होगा आपका अल्प विराम, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। यहाँ देख रहे हैं आप माँ के बाद रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, माँ मेरा कल्याण करो, माँ। अब इसके बाद जो चिन्ह आएगा वो होगा अल्प विराम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन है अल्प विराम, लाघव चिन्ह, संकेत चिन्ह, अर्ध विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अर्ध विराम। देखिए, मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में
मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हमेशा आपको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। न अल्पविराम का, न लाघव का, न संकेतिक, हमेशा अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? करणवाचक क्रिया के विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में करणवाचक, तो करणवाचक क्रिया में हमेशा इसमें भी उपविराम चिन्ह का, विभेद चिन्ह का, अर्धविराम का, उद्धरण चिन्ह का, तो इसके लिए भी अर्धविराम चिन्ह का हमेशा उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य की शुरुआत में। जब वाक्य पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तो उसका हमेशा कहाँ? वाक्य के अंत में ही करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। अब छंद होते हैं, जैसे छंद में मान ली 4 चरण हैं, तो पहले चरण में एक चरण की समाप्ति पर अगर पहला चरण है उसकी पहले किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो संयोजक चिन्ह को और हम किस नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को हम समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं, और इसी को हम कह देते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या कह देते हैं? निर्देशक चिन्ह। एक सेकेंड, इसको हम कह देते हैं निर्देशक चिन्ह, इसको हम निर्देशक चिन्ह कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विवरण चिन्ह है? अब इसमें से विवरण चिन्ह पूछा है, कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, विवरण चिन्ह का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इस तरह से हो जाता है, इसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहा है पुनरुक्त चिन्ह की पहचान कीजिए। तो पुनरुक्त चिन्ह की पहचान, और इसको पुनरुक्त सूचक चिन्ह भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पुनरुक्त सूचक चिन्ह या पुनरुक्त चिन्ह। तो इस तरह से जो रहते हैं पुनरुक्त, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त चिन्ह, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? पाद चिन्ह, तो पाद चिन्ह किस नाम से अभिहित किया है? तो पाद चिन्ह हमेशा इस ऐसे लिखा जाता है। पाद चिन्ह एक होता है, मान के चलिए एक लाइन है, इसके बीच में लगाया जाता है, और एक होता है लाइन के जस्ट ऊपर, यहाँ, इसको ही हम क्या कहते हैं? पाद चिन्ह। और ये क्या है? एक रेखा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किसका एक नाम है? तो हंसपद एक पूर्ण विराम का, पूर्ण विराम को ही हम क्या कहते हैं? हंसपद, पूर्ण विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्ण विराम, इसको हम हंसपद के ही नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक चिन्ह आपने देखा है, आप जब कोई चैप्टर आपका खत्म होता है, अध्याय खत्म होता है, तो आप लास्ट में इस तरह से कर देते हैं, ये समाप्ति का सूचक होता है। यही तो ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर। ये बराबर आपको पता है तुल्यता का है, और ये है आपका ऑप्शन डी। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको ही हम हंसपद कह देते हैं। क्या? इसको हम क्या कहते हैं? हंसपद। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन चिन्ह या कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, तो हमेशा कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम एक कोष्टक का, किसके लिए? विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक का या उपविराम का, तो हम कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यानी कोष्टक, वो कोष्टक कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मझला कोष्टक भी हो सकता है, बड़ा कोष्टक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बड़े अंश में संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश, मान लीजिए किसी बड़े अंश को संक्षिप्त में दिखाना है, बड़े को क्या संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम हमेशा लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, कोष्टक, तो इसका जो राइट आंसर होगा लाघव चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो भूल सुधारने या त्रुटि को सही दिखाने के लिए हमेशा हम बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए।
तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। एक आप अगर किसी से पूछ रहे तुम कब आओगे, तो प्रश्न कर रहे हो आप उसको प्रश्न कर रहे हो, यानी कि इसमें जो उचित विराम का प्रयोग होगा वो क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम, पूर्ण विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। और कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पाद बिंदु, इसको हम पाद बिंदु कहते हैं। और अगर हम लोप चिन्ह, हमें लोप चिन्ह दिखाना हो तो इस तरह से डॉट 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 या इस तरह से प्लस 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 अगर बना रहेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लोप चिन्ह। तो ये थे कुछ, या हम समाप्ति सूचक, या समाप्ति सूचक मैंने आपको बताया था, समाप्ति सूचक इस तरह से भी कह सकते हैं, या हम समाप्ति सूचक ये, इसको भी हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। अब आया एक आता है स्टार बना रहता है इस तरह से, या प्लस बना रहेगा, या 2 बना रहेगा, तो इसको हम कहते हैं टीका सूचक। क्या कहते हैं, टीका सूचक, इसको हम टीका सूचक कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग इसमें जितने भी विराम चिन्ह के थे सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, इसको आप पढ़िए और बार बार पढ़िए, क्योंकि ये चिन्ह हैं 2 बार 3 बार पढ़ने पड़ेंगे आपको जब आपको कवर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।